अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नवाल शहूद अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। आज का दिन सुबह सुबह शुरू हो रहा है क्योंकि हमने जाना है, एक दो हमारे काम है। मेरी बेस्टी ने डेंटिस्ट के यहाँ जाना है और मेरा एक छोटा सा काम है, हमने वो करना है। उठा तो बिल्कुल नहीं जा रहा था क्योंकि हम सोए सहरी के बाद टांगों में बिल्कुल जान नहीं थी एंड स्टिल आई एम फीलिंग सो लो। और सुबह सुबह मैंने अपने बाल स्ट्रेट करते हुए अपने बालों के साथ एक एक्सपेरिमेंट भी मार दिया। आई डोंट नो वो सारा दिन में कैसा रहेगा। आई ट्राई टू फिक्स इट, बट कहते हैं ना कि कहीं आपने जा रहे हो ना जब आप, तो आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं करने चाहिए जिनके बारे में आपको पता ना हो। तो खैर मैंने इतने कर लिए अपने बाल के चल जाएंगे, बट आई वाज सच इन अ डार्क डेन जब मैं अपने बाल जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। खैर हम लोग अब रास्ते में हैं और मूड्स थोड़े से हमारे डाउन है। सुबह सुबह का टाइम है, ऊपर से रोज़ा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मूड ख़राब हो, रोज़ा हो, थके हुए हो, कुछ भी हो, इंसान ने अपने काम पूरे करने होते हैं। दुनिया चलती रहती है, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसलिए सुबह उठें और अपने सक्सेस के पीछे दौड़ें। मैं स्वेट शर्ट पहन के आ गई हूँ। घर में थी तो मुझे सर्दी लग रही थी, अब बाहर आई हूँ, सूरज लगा है तो मुझे अब गर्मी लगने लग गई है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। साथ उस तरह से मैं दूसरी, ओ ये रहा ना, तो साथ में दूसरी कोई शर्ट भी नहीं लाई। मुझको था कि ठीक है जी, अंदर सर्दी हो रही है तो बाहर भी सर्दी होगी, पर बाहर तो सर्दी नहीं है। स्वेट शर्ट में मुझे गर्मी लगने लग गई है। इसका मतलब ये मौसम जो है वो खुल गया है और गर्मियाँ आने लग गई हैं। स्लो स्पीड में मैंने फ़ैन चलाना शुरू कर दिया, सो या मौसम वाकई खुल गया है। सुबह सुबह उठ के और इस तरह कुछ प्रोडक्टिव करने जा रहे हैं, हम लोग काम करने जा रहे हैं। इट्स रियली नाइस। मैं पार्किंग ढूंढ लूँ। सिक्योरिटी गार्ड अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ही लेट अस पार्क आवर कार हियर। ये देखिए, यही चीज़ें होती हैं, इंसान एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे के काम आता है और दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाता है। तो आप लोगों को भी जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, हर रोज़ अपना एम बनाएं कि किसी की मदद करनी है, किसी का भला करना है। मेरी बेस्टी का डेनिस का जो है वो काम तो हो गया है, अब मेरा काम रहता है। अब हम लोग मैप पे लोकेशन डालेंगे और मेरे काम के लिए जाएंगे कि मेरे जहाँ पे जाना है वो एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या डाल लोकेशन। ये वो अंकल हैं जिन्होंने हमें हेल्प करा है। थैंक यू अंकल जी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग? तो आप लोग रोज सुबह उठ करके कोई ऐसा, बहन रोजा है मेरा, सूंघू क्यों? सूंघ लेना थोड़ा सा। Toward Faisal Avenue. रोजा लगवा रही है गाइस, ये देखिए जरा, मुझको रोजा सूंघवा रही है कि मैं सूंघूं और रोजा लगे। Kilometers. क्योंकि इसका रोजा नहीं है। गाइस वी आर गर्ल्स, ओके। मेरे पास जो है वो कैश ही नहीं था और जो मेरा काम, जिस काम के लिए मैं आई हुई हूँ, वो काम जो है कैश पेमेंट एक्सेप्ट करता है। जल्दी जल्दी भाग के गई हूँ मैं, ATM वाला पैसा निकालें, अब जाते हैं और जल्दी जाकर किसी काम पूरा करते। मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जो है निकल रहे हैं वापसी घर की तरफ। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेस्टी को बोलूँगी गाड़ी चलाए, बट उसके पाँव में काफ़ी अरसे से मोच आई हुई है और बार बार वही पाँव उसका ना मुड़ जाता है, जिसकी वजह से सोच रहे हैं कि हम उसको हॉस्पिटल में चेक भी करा दें दोबारा से। एक्सरे तो हमने कराया था, एक्सरे तो ठीक आया था, सिर्फ थोड़ी सी स्वेलिंग नज़र आई थी एक्सरे में, लेकिन स्टिल अभी वो थोड़ा सा चली है तो उसके पाँव में दोबारा दर्द शुरू हो गया। सो वी आर थिंकिंग कि हम लोग अब जाएंगे और जा करके एक्सरे कराएंगे। और इसीलिए मैंने फिर कहा है कि गाड़ी जो है मैं खुद चला लेती हूँ। बेबी आप आराम करिए। मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आधा। Half of my work is done, rest of is remaining. As per the information counter, the girl said to me कि आप जाएं दूसरी जगह पर जा करके उनको बात करें, फिर वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। बट लेट्स सी, अगर मैं आज के दिन में वो निपटा सकती हूँ, क्योंकि मुझको गर्मी भी बहुत लग गई है और आई एम स्वेटिंग लिटरली। मेरी शर्ट जो है वो गीली हो गई है स्वेटिंग से और मेरा रोज़ा भी है और मुझको प्यास भी लग रही है। बट आई एम थिंकिंग एंड आई एम डिटरमाइंड कि मैं आज जो है ये काम जा करके सारे निपटा लूँ। चलते हैं अपनी बेस्टी को जाके पाँव चेक कराते हैं कि क्या हो गया पाँव को जनाब आपके। हमने लेफ्ट होना है। Girl, where we gotta go? Two besties on the road with no sense of directions. Maybe directions में रास्ते मुझको याद नहीं होते, maybe रास्ते याद करने में बहुत बुरी हूँ। और मेरी बेस्टी को तो छोड़ ही दीजिए ना, she is worse than me in remembering the ways and giving me। अभी मुझे डायरेक्शन बता रही थी। हमने गूगल मैप जो है वो ओपन करा हुआ था और गूगल मैप आपको पता है आगे पीछे करके बता रहा होता है चीजें। Seriously, she made me go zigzag on the damn road just because the way she was directing me the ways.
just because the way she was giving me the directions. Literally गाड़ी जो है ना उसकी आवाज़ भी, उसके टायरों की आवाज़ भी आ गई थी. But अल्हम्दुलिल्लाह we are safe, no one's harmed. सब लोग सेफ हैं. अभी तक हम लोग खाड़ी में ही हैं, अभी तक हम लोग अपने काम डन कर रहे हैं, अभी तक हम लोग फिर ही रहे हैं. रास्ते में हम लोग अभी रुके रहे हैं कोई 1 घंटा मोबाइल शॉप पे, वहाँ से हमने कुछ गैजेट्स और चीज़ें खरीदी थी, वो परचेज़ करी हैं हमने. अब जा रहे हैं हम हॉस्पिटल टू गेट द फुट चेक्ड ऑफ माई बेस्टी. और आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा. खैर बेस्टी के साथ और दिन अच्छा ना गुजरे ऐसा कैसे हो सकता है. वैसे भी आई रियली लाइक टू ड्राइव, सो आई डोंट माइंड ड्राइविंग. मतलब मुझे आप लोग लाहौर ले जाओ भाई, हम चलने का तैयार है, हम लेके जाएगा लाहौर आपको. पार्किंग कहाँ लगानी है बहन? आगे देख लो, ये यहाँ से टर्न करके पीछे लगा लेते हैं. वो जैसे पहले लगाती है मैं. ओके, ज़रा हम लोग पार्किंग ढूंढ लें. बेमकसद की चीज़ें नहीं लेनी है. आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स नॉट अबाउट थिंग्स बीइंग एक्सपेंसिव और थिंग्स बीइंग लेस एक्सपेंसिव. इट्स ऑल अबाउट अगर आप जो चीज़ ले रहे हैं वो आपका मकसद पूरा कर रही है कि नहीं. मकसद पूरा करनी चाहिए. अगर तो चीज़ आपका मकसद पूरा कर रही है ना, तो आप चाहे वो एक्सपेंसिव है या नहीं है, आप वो चीज़ ले लीजिए. यहाँ पे हर बार ही बड़ा रश होता है, बहुत रश होता है यार. गाड़ी के आगे लगा लो. आगे वहाँ उसके आगे ना, MG के आगे फिर कोई घर होगा. Damn girl, we gotta park it over here. It's too far away. तुम इस पाँव के साथ कैसे इतना चलोगी? गाड़ी हमने लगा दी है और चलें. आप लोगों को मैं बता दूं, गर्मियाँ आ चुकी है तो गर्म कपड़े पहन करके आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना, क्योंकि मैं स्वेट शर्ट पहन के आई हुई हूँ और मेरी स्वेट शर्ट एक्चुअल में स्वेट कर ही रही है. तो सर्दियाँ नहीं रही. और स्पेशली दिन के टाइम अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं और आप लोग ये सोचे घर में सर्दी लग रही है और दिन के टाइम आप बाहर निकल रहे हैं घर, लेकिन घर में सर्दी लग रही है, तो धोखा मत खाइएगा मेरी तरह और गर्म शर्ट्स पहन करके मत निकलिएगा, क्योंकि बाहर आके यू आर गोइंग टू रियली regret your decision of wearing warm clothes, as I am regretting my decision. We are in the hospital now, going to the doctor to get the foot checked. पाँव जो है वो डॉक्टर ने चेक कर दिया. अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि हमें कोई एक्सरे कराना है या नहीं कराना. उसने सिर्फ हमें अभी मेडिकेशन लिख के दिया. आइडली 3 to 4 डेज़ में इसका पाँव जो है वो ठीक हो जाना चाहिए. अगर नहीं ठीक हुआ फिर हमें जो है इसका जा कर के एक्सरे कराएंगे. तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे की रिपोर्ट है. मेडिसिन हमने ले लिए. अब हम जाएंगे पहले बेस्टी के घर, क्योंकि मैं अपनी कुछ चीज़ें जो हैं इसके घर पे भूल गई थी, वो लेंगे. उसके बाद ये मुझे घर ड्रॉप करेगी. और कल रात से मैं घर नहीं गई हूँ, रात को मैं इसके घर ही रुक गई थी. हमने फिर सहरी आज बेसिकली मैंने करी कोई नहीं है. मैं सहरी में उठी हुई थी ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा कुछ खाने का उससे दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने जस्ट चाय पी और रोज़ा रख लिया. हॉस्पिटल के पास कोई पार्किंग मिल ही नहीं रही थी, इसलिए गाड़ी हमारी वो इतना दूर खड़ी है और रोज़ा रख के हम लोग धूप में चलते हुए जा रहे हैं. लेट मी क्रॉस द रोड, क्योंकि लड़कियां वैसे भी बहुत बुरी होती है रोड क्रॉस करने में. और आप लोग ऐसा स्टंट जो है अपनी रिस्क पे खुद करिएगा, तो आप लोगों ने जो है व्लॉग बनाते हुए रोड क्रॉस नहीं करना. ओके, तो गाइस हम लोग गाड़ी में आ गए हैं. अब जाते हैं बेस्टी की तरफ. बेस्टी की तरफ जाते हैं जी. बेस्टी 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 बेस्टी, लव यू बेस्टी. Love you more. ओ ये प्यास अभी तक तो नहीं लगी. घर में आ चुकी हूँ, अपने रूम में मैं आ चुकी हूँ. आई एम फीलिंग टायर्ड, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठी थी, सारे काम वाम निपटाए हैं. अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा चेंज करके जो है सो लूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि रोज़ा भी है और रोज़ा गुजारना तो है ना. और सीज़न में नहीं, दिन हो गया अपना कोई सीज़न जो मैंने स्टार्ट करा हुआ था नहीं देखा था, बल्कि लेट के आराम से चिल करती हूँ और सीज़न देखती हूँ. उसके बाद फिर शाम को उठ के देखेंगे कि इफ्तारी में क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना. पूरा दिन गुजार लिया, इफ्तारी हो गई, सारे काम निपटा लिए. अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी मैंने घर वालों के साथ करी है. इफ्तारी में आज मामा ने बनाया हुआ था कीमा, रोटी, दही भल्ले, शरबत तो ऑफ कोर्स होता ही है, शरबत के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं है. और आज मैंने शरबत जो है एक ही सांस में मैंने पी लिया. मुझे मेरी मम्मा ने इतना डांटा इस बात पे कि एकदम से ऐसे नहीं पीते. सुन्नत भी है कि 3 सांसों में आपने पानी पीना, और तुम क्या ये एक ही साथ पी रही हो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. और कहते हैं कि अगर आप इस तरह एक ही सांस में सारा पानी पी जाएंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर योर किडनीज एज वेल, क्योंकि आप सुबह से रात तक भूखे प्यासे होते हो और एकदम से आप अपने पानी पी लेते हो, तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. तो इसलिए जो गलती मैंने करी है कि सारा एक गिलास शरबत का ऐसे ही मैं गट पी गई. हमेशा कोशिश करनी है, अगर आदत नहीं है तो आदत बनाने की कोशिश करें कि 3 सांसों में पानी पीना है.
मेरे चेहरे से तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं जो है सोने वाली हूँ, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे की जागी हुई हूँ, सहरी के बाद सोई थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।